देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज। मैं हूं सरला बंसल। पूरी खबर देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए रुक करते हैं खबर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज चैनल। इस समय आज हम उपस्थित हैं जौनपुर जिला रसूलपुर राम आधार इंटर कॉलेज, जहां पर आज समाज जो है हमारा, ये समाज बिखरा हुआ है। SC ST OBC का जो समाज बिखरा हुआ है, इसी को लेकर यहाँ एक नया जो है संगठन चलाया गया है, जो कि शिक्षा और जागरूकता के मोस्ट कल्याण संस्थान। आज यहाँ पर जो है ये सम्मेलन बड़े धूमधाम से चलाया जा रहा है, और यही नहीं, ये जो है पूरे भारत में चलाया जा रहा है। हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। आइए चलते हैं, हम आपको आगे कार्यक्रम दिखाते हैं, कैसे किस तरीके से यहाँ की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। इसी के साथ आप देख, इसमें जो बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? किस तरीके से उस पर रोक लगाया जा सकता है? देखिए, हम तो सोशल काम कर रहे हैं। आप जान ही रहे होंगे आप लोग कि हम लोग जो है मनवाद को खात्मा करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अम्बेडकरवादी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, और ये हमारा मानना है कि मनवादी व्यवस्था के कारण ही हमारे लोग तमाम दिक्कतें हैं। जैसे अगर हम पिछड़े हैं तो हम मनवादी, जैसे हम मनवाद के गिरफ्त में जाते हैं तो हम पिछड़ जाते हैं, और मनवाद की वजह से हमारे बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा से बहुत दूर भाग रहे हैं वो, क्योंकि अंधविश्वास और पाखंडवाद ही मनवादी व्यवस्था की मतलब वो है। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज पूर्वांचल में आप सब लोगों ने देखा होगा कि विपरीत परिस्थितियां थी, लगातार बरसात हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी एक सफल कार्यक्रम हुआ। और पूर्वांचल से हम एक वो पैदा करना चाहते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर, कि जिस तरह से दक्षिण भारत में बहुत तमाम जो है वो था, मनवादी व्यवस्था बहुत हावी थी, ब्राह्मणवाद बहुत चरम पे था, लेकिन दक्षिण भारत में आंदोलन करके वहाँ समाप्त कर दिया गया। आज वहाँ जो है काफी हद तक अच्छी स्थिति है। उत्तर भारत में भी इसको जो है हम लोग खत्म करने के लिए, अम्बेडकरवादी व्यवस्था को, समतावादी व्यवस्था को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। और आज यहाँ से मुझे एक नया जो है वो मिला, ताकत मिली कि हम अभी सुल्तानपुर से हम लोगों ने शुरुआत किया, यहाँ काम किया, तमाम लोगों ने जो है इसमें साथ दिया, और तमाम लोग जो है इसमें साथ खड़े हुए, और आगे भी हम लोग इसको पूरे उसमें। आप सोशल वर्क कर रहे हैं, तमाम घटनाएं आप देखे होंगे, जैसा कि टेरर अटैक हुआ, उसमें भी जो पकड़े नहीं गए, उसके बाद इतने लोग मारे गए, उसके बाद फिर से हवाई जहाज का ये जो है क्रैश हो जाता है। इन सब में क्या कहेंगे, कैसी व्यवस्था है? कानून व्यवस्था भारत और आतंकवादियों से निपटने की व्यवस्था ये भारत सरकार की है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, ये उन लोगों का मुद्दा है। हमारे हिसाब से प्रदेश सरकार और देश की सरकार वो न्याय करने के बजाय, संविधान के अनुसार चलाने के बजाय, वो मनवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। वो लोग जो है, जो अभी देखिए, अब IAS कोई टॉप करता है, पास करता है, तो उसके लिए माला नहीं है, लेकिन कोई कांवड़ लेकर के यात्रा करता है तो उसको जो है फूल बरसाया जाता है। इस तरह से वो जानबूझ करके मनवादी व्यवस्था को और मजबूत करना चाहते हैं, पाखंडवाद को, अंधविश्वास को और बढ़ावा देना चाहते हैं। तो ऐसी सरकार से तो हमको नहीं लगता कि वो इस पे मजबूती से कुछ काम कर पाएंगे। संविधान के अनुसार काम ही नहीं हो रहा है। अभी देखा जाए, संविधान का घोर उल्लंघन हो रहा है, खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। और जबकि जितना आप लोग जानते हैं, हम भी जान रहे हैं कि अनुच्छेद 356 में व्यवस्था है कि अगर संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है तो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार एक ही है, तो उसमें कौन सा कार्रवाई करेगा उन पे? तो अपना मनमाना बंद हो रहे हैं और गाँव-गाँव में टीचर खुल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत हम गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। आप जानकारी करिए भाई, हम सरकार तो नहीं है। हाँ, गरीब बच्चे, उसके लिए हमारी भाई, हम सरकार नहीं है, लेकिन हम गांव-गांव मोस्ट के माध्यम निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। और राय जाना गलत, हम राय क्या, हम विचार दे, आपको जो है क्रियान्वित करके दिखा रहे हैं कि वो स्कूल बंद करवा रहे हैं। हम गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रहे हैं। आप सुल्तानपुर में आप जाकर के पता करिए, हमारी टाइमलाइन देखिए आप। और हम चाहते हैं गांव-गांव पाठशालाएं चले, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें। लेकिन अब सरकार की नीति, भाई सरकार तो हम है नहीं, अच्छा सरकार को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सरकार तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। हाँ, उस लायक हम हो जाएं कि सरकार को कंट्रोल करने की स्थिति में हो जाएं, तो उसके लिए हमको भारी जन समर्थन तैयार करने की जरूरत है। आज लोग जो है धर्म के नाम पे वोट कर रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट कर रहे हैं, तो धर्म से हमको वहां से बाहर निकाल करके, मनवादी व्यवस्था से बाहर निकाल करके, धार्मिक व्यवस्था से, अंधविश्वास से बाहर निकाल करके हमको सही दिशा पे लाना है। तब हम समाज को जो है गाइड कर पाएंगे, तब हम समाज को दिशा दे पाएंगे, और उसी में हम लगे हुए हैं। आज आपका मोस्ट शांति सम्मेलन सफल हुआ, तो अगला आपका क्या प्रयास रहेगा? इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बहुत प्रयास किया है, और जिस तरीके से विषम परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने किया, बहुत बड़ा आप लोगों का योगदान है इसमें सफल करने में। क्योंकि देखिए,
हम लोग जो है बहुत साधारण से नौकरी है। और जितने लोग आए हैं यहाँ, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, सबको मालूम है कि साधन दिया जाता है, आने जाने खर्चा दिया जाता है, तमाम चीजें दी जाती हैं, लेकिन यहाँ जितने लोग आए और बड़ा नेम फेम होता है जिसका, हमारा कोई नेम फेम नहीं है, न कोई हम बड़े बाप के बेटे हैं, लेकिन फिर भी इतने लोग, इतनी भारी तादाद में लोग आए। भाई रामानंद बोस जी जिन्होंने आयोजन किया है, इनके प्रयास से, इनके मेहनत से लोग आए, बहुत वो है। लेकिन एक बात का मुझे वो है कि हमारी लड़ाई अम्बेडकरवाद को जो है लागू करने की है, हमारी लड़ाई मनवाद को खत्म करने की है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ राजनीतिक लोग पता नहीं क्यों हमको अपना दुश्मन मानते हैं, पता नहीं, हमारे समझ में नहीं आता कि भाई हम तो मनवाद रूपी अंधेरे से लड़ रहे हैं और उस वहां जो है अम्बेडकरवादी प्रकाश हम फैलाना चाहते हैं। और वो फायदा तो जो है, जो भाई उस व्यवस्था के खिलाफ जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के जो लोग हैं वही लाभ लेंगे उसका, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के राजनीतिक दल है वही लाभ लेंगे। लेकिन फिर भी कुछ नेताओं को हमने देखा इस कार्यक्रम का विरोध करते हुए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। पता नहीं उनके क्या मन में है, क्या उनका मकसद है, हम उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्यों वो विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों से हमने पूछा भाई क्यों विरोध हो रहा है, तो कुछ लोगों ने कहा कि लगता है कि कहीं उनको ये डर है कि कहीं रामानंद निषाद जी जो है, रामानंद बोस जी कहीं जो है टिकट की दावेदारी न कर दे विधायक की, इसलिए बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर ये दावेदारी करेंगे ही तो कौन सी गुनाह करेंगे यार, अगर सक्षम है करेंगे ही तो कौन सी गुनाह हो जाएगी। क्या प्रयास